जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पूरी स्टडी कर चुके हैं। अब वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्यंस का इन्वेजन इंडिया में जो हुआ था। और सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि आर्यन से रिलेटेड हमें क्या क्या डिबेट्स देखने को मिलती हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज़ हैं कि इन्वेजन कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पे हम कुछ मेजर थ्योरीज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा यूरोपियन थ्योरी, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूरोपियन थ्योरी जो थी मतलब कि उनका ओरिजिन यूरोप से हुआ है, ये विलियम जोन्स ने दी है। दूसरी है हमारी नॉर्थ पोल या आर्कटिक थ्योरी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने दी है। इंडियन थ्योरी हमें AC दास और गंगानाथ ने दी है। और लास्ट है हमारी सेंट्रल एशियन थ्योरी, जो कि मैक्स म्यूलर ने दी है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले जो आर्यंस आए थे वो सप्त सिंधु नदी वाले एरिया में आए थे, मतलब उस रीजन में आके लोकेट हुए थे, जिसे ब्रह्मवर्ता भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? बेसिकली जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम की जितनी भी नदियाँ हैं, इंडस, आपकी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सारी रिवर्स हो गई। और आर्यवर्ता उस एरिया को बोलते हैं जो कि हमारा गैंगेटिक वैली वाला एरिया है, मतलब पूरा जिस एरिया में गंगा रिवर फ्लो होती है, जैसे कि हमारा यूपी बिहार वाला एरिया। अगर हम इसकी पॉलिटी की बात करें, ओके, तो आर्यंस की जो उस समय की पॉलिटी थी, मतलब जो हमारा जो ये ऋग्वैदिक पीरियड था, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कुल होता था, फैमिली जिसे कुलापा बोलते थे, ग्राम जिसमें ग्रामीणी होता था, और विश मतलब जिसका हेड जो है वो विषयापति होता था। तो कुल का हेड कुलापा, ग्राम का ग्रामीणी और विश का विषयापति। जो पूरी पब्लिक होती थी, टेरिटरी, उसे जन बोलते थे, और उसका हेड कौन होता था? राजन, मतलब जो राजा होता था वो। राजा को और किस नाम से जाना जाता था? तो राजा को सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे गविष्ठी होते थे, और बाली एक तरीके का टैक्स होता था कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो एग्रीकल्चर, उसका कुछ हिस्सा आपको अपने राजा को सबमिट करना होता होगा। पॉलिटी में यहाँ पे हम देखते हैं कि सभा और समिति होती थी। तो सभा बेसिकली जितने भी गांव के एडल्ट्स हैं वो सभी आते थे यहाँ पे डिस्कशंस में, और समिति में जो ओल्ड एज पीपल होते थे जो कि डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम करते थे, डिसीज़न मेकिंग का काम करते थे। सभा और समिति के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दोनों भगवान प्रजापति की 2 बेटियों का नाम था, जिसके नाम पे ये रखा गया है। विधाता जो कि ट्राइबल असेंबलीज़ होती थी, इसके अलावा गण और परिषद होते थे। गण संघ हमने सुना है पहले भी, जिसके महावीर और गौतम बुद्ध पार्ट हुआ करते थे, परिषद होती थी। ये सब हमारा पॉलिटी का पार्ट है। देन कम्स हमारा सोसाइटी बेसिकली पैट्रियार्कल थी, मतलब पितृसत्तात्मक थी, मतलब जो भी सबसे घर के ओल्ड एज मैन होंगे, दादा बाबा, वो हेड होते थे फैमिली के। गृहपति, दाम्पति होते थे। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे नहीं फॉलो की जाती थी, स्वयंवर होता था, यानी कि जो लड़की थी वो अपना हस्बैंड, अपना पार्टनर खुद चूज़ कर सकती थी। और आश्रम होते थे, मतलब जहाँ पे गुरुकुल, जैसे कि जहाँ पे ओरल ट्रेडिशंस थे, मतलब कि ओरली जो टीचर थे, गुरु थे, वो अपनी बात अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाते थे। सोम एक इंटॉक्सिकेंट जूस है, इस समय के लोग कंज्यूम किया करते थे। यहाँ पे कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, जो विडोज़ थी वो रीमैरिज कर सकती थी। नेरीवास और अधिवास उस समय के क्लोथ का नाम है, मतलब जो ड्रेस सेंस था लोगों का। और इस समय पे पुरुष सूक्त पाई गई है, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त आता है, जिसमें बताया गया है कि जो सोसाइटी के 4 मेन पार्ट्स हैं हमारे, वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण थे उनका ओरिजिन मुख से हुआ था, और क्षत्रियों का कंधे से, वैश्य का जो हमारी जांघ होती है उससे, और शूद्र का ओरिजिन पैर से हुआ था। अगर हम इकोनॉमी की बात करें ऋग्वैदिक पीरियड में, तो बेसिकली रूरल था, मोस्टली लोग गांव में रहा करते थे, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करते थे। जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी वो वीट और बार्ले थी, उनका कल्टीवेशन किया जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गाय है उसको अघन्य बोलते थे, मतलब अघन्य का होता है नॉट टू बी किल्ड, मतलब गाय को इतना मानते थे, उनकी पूजा करते थे। उर्वरा और यव यहाँ की ये दोनों फसलों का नाम है, यव बार्ले को ही कहा जाता है।
अब क्योंकि इस समय पे कोई करेंसी नहीं थी तो लोग बार्टर सिस्टम को ही फॉलो किया करते थे, मतलब कि किसी चीज़ के एक्सचेंज में आप कोई और चीज़ ले सकते हो, ठीक है, मतलब गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। निष्का यहाँ पे ऑर्नामेंट्स को बोलते थे, हो सकता है ये गले का कोई नेकलेस का नाम हो। वैगन्स होते थे चैरियट, लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और ट्रेड के लिए हमें यहाँ पे बोट और शिप्स भी देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो ऋग्वेदिक पीरियड था, आर्यंस था, आर्यंस के ओरिजिन के बारे में, इम्पॉर्टेंट गॉड्स, हड़प्पा, प्री हिस्ट्री सब हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे आते हैं हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। तो जो हमारा वैदिक पीरियड था वो 1500 से 1000 BCE तक था, और जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है वो अब 1000 BCE से 500 BCE तक कंटिन्यू होने वाला है। तो इस समय पे कुछ ऐसे फीचर्स हमारी सोसाइटी में आ गए थे जो कि वैदिक पीरियड में नहीं थे, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है उसमें सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्कली थी पहले की तरह। जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर आ गया था, मतलब कि दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे सब साथ में रहा करते थे। जो वुमेन का स्टेटस था वो इस समय में हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि कोई विडो रीमैरिज हो सकती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, एक अच्छा स्टेटस था, पढ़ने लिखने को उन्हें दिया जाता था, तो अब वो चीज़ें हटती हुई दिख रही थी। अब जो डॉक्टर थी, मतलब जो बेटी थी, उसे अनफॉर्चुनेट बोला गया है, कि मतलब कि बेटी हुई है तो वो अपशगुन है, कि कुछ बुरा हुआ है, बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। इस समय पे हमें पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री दोनों होते हुए दिख रहे थे, मतलब कि पॉलीगैमी जिसमें एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स, और पॉलीएंड्री जिसमें एक वुमेन की बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे। और इस समय पे एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट देखने को मिला हमें, बृहदारण्यक, जिसमें यज्ञवल्क्य और गार्गी की पूरी कॉन्वर्सेशन हमें बताई गई है। इस समय के लोग जो थे वो वेजिटेरियन थे, और एंटरटेनमेंट का भी रोल यहाँ से आने लगा था। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली फ्री ही था, बट यहाँ पे गुरु दक्षिणा गुरु को दी जाती थी। और एजुकेशन में लिटरेचर के साथ साथ, मतलब जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट एक बच्चे का, उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता था। यहाँ से द्विज या ट्वाइस बॉर्न का कॉन्सेप्ट आया है, जिन्हें द्विज किसको बोला जाता है, जो शुरू के 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज बोला जाता है, जो कि जिनका ज़्यादा सोसाइटी में एक अपर स्टेटस था, शूद्र को ये नहीं दिया गया था। 16 संस्कार होते थे इस समय पे, मतलब कि एक इंसान के पैदा होने से लेकर के उसकी डेथ तक जो भी ब्राह्मणों में जो संस्कार हम आज भी देखते हैं फॉलो किए जाते हैं, गर्भदान, पुंसावन, सीमंतोनियन, जट कर्मन, और नामकरण होता है, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शुद्धाकरण, विद्यारंभ, कर्णभेदन, उपनयन और वेदारंभ, केशानी और समंतोनियन, विवाह, अंत्येष्टि, ये सारे संस्कार होते थे। हम जानते हैं इस समय पे ऋण का कॉन्सेप्ट आया था। ऋण मतलब कि जो आपको चुकाना होता है। ऋण का रोल आता है गृहस्थ आश्रम में। अभी हम आगे चल कर के 4 आश्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऋण चुकाने पड़ते थे। तो ऋण 3 तरह के होते थे, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण मतलब कि जो आप अपने एंसेस्टर्स को चुकाते हो। देव ऋण आपके जो भगवान है उनको, और ऋषि ऋण जो आपके गुरु होते थे उनको, और इसका मेंशन हमें तैत्तिरीय संहिता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी कैसी थी। तो इकोनॉमी में ऐसा था कि जो 1/6 आपका प्रोड्यूस है, या कभी कभी 1/10 प्रोड्यूस भी आपको किंग को सबमिट करना पड़ता था। और इस समय पे जो गिल्ड थी, श्रेणी थी, वो बनने लगी थी। मतलब कि जो बहुत सारे आर्टिशंस और क्राफ्टमैन थे वो अपने आप को गिल्ड में ऑर्गेनाइज़ करने लगे थे कि सब लोग मिल करके कुछ प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको मार्केट में ले जाके बेचेंगे, जिससे कि एक बेटर प्राइस उन्हें मिलेगा। निष्का और कर्षपन इस समय पे करेंसी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले करेंसी नहीं थी, काऊ को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह लिया जाता था। बट अभी हम देखते हैं कि निष्का और कर्षपन आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ अभी भी कोई मेजर चेंज नहीं आया, क्योंकि बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा है, काऊ अभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कुछ ही दिन उस इंसान को बोला जाता था जो कि किसी और को पैसे देता था इंटरेस्ट पे यूज़ करने के लिए। तो कुछ ही दिन का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। इस समय पे बुलक कार्ट्स आने लगी थी, और अगर किसी ने काऊ का स्लॉटर किया है तो उसको पनिशमेंट के तौर पे डेथ दी जाती थी।
तो अगर हम कुछ मेजर डिफरेंसेस देखें अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस थे, तो हमने देखा है कास्ट को लेके पहले के लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल थे। यानी कि अगर आप किसी एक कास्ट में पैदा हुए तो ऐसा कुछ रिजिडिटी नहीं थी कि आपको इसी में रहना है, आप कुछ और अपना मन का ऑक्यूपेशन भी फॉलो कर सकते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा आ गया था कि अब बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ रिजिड है। लाइक आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो, आपको चाहे वो काम करना हो नहीं करना, आपको उसी में रहना पड़ेगा। वुमेन का स्टेटस अर्ली पीरियड में काफ़ी अच्छा था, बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें ख़राब होता हुआ दिखा है। अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर की वर्शिप होती थी, पेड़ पौधे ये सब, और लेटर वैदिक में हमें कुछ नए गॉड्स के नाम देखने को मिले हैं। पहले के टाइम पे टेंपल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लाइक ऐसे ही लोग अपना वर्शिप करते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में प्रॉपर मंदिर, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी। पहले के टाइम पे लोग अपना जो भी प्रोडक्शन था वो घर में करते थे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन था। आगे चल कर के गिल्ड्स में लोग ऑर्गेनाइज होने लगे थे। पहले के समय में ऐसा कोई हेरिडिटी नहीं थी कि लाइक राजा है तो अगला उसका बेटा ही राजा बनेगा। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ भी आ गई थी कि डायनेस्टिक रूल्स, एक ही फैमिली के लोग रूल कर रहे हैं। पहले के टाइम पे सभा और समिति होती थी, लाइक इनका राजा पे इन्फ्लुएंस होता था कि मतलब राजा कोई गलत पॉलिसी ना ले आए, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। बट आगे चल कर के विधाता, ट्राइबल असेंबलीज़ आई और थोड़ा सा राजा की पावर में इंक्रीज़ देखने को मिला, लाइक एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने लगी थी। पहले यहाँ पे शूद्र का स्टेटस बहुत ख़राब नहीं था, बट आगे चल कर के शूद्र की कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली थी, लाइक बहुत ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने वाला था। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें रिलीजन का क्या स्टेटस था। तो देखिए यहाँ पे हमें जो वर्शिप थी वो प्रिमिटिव एनिमिज़म के तौर पे देखी जाती थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मतलब जो प्रिमिटिव मतलब जो होता है सबसे बेसिक, सबसे पुराने, और एनिमिज़म मतलब जो भी हमारा नेचर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड जितने भी भगवान थे उनकी वर्शिप की जाती थी। मेनली 33 गॉड जिनके अंदर आते थे। और उस समय पे लोग वेल्थ किसको कंसिडर करते थे, मतलब कि वेल्थ उनके लिए पैसा नहीं था, उनके लिए था कि किसके पास कितनी ज़्यादा गाय हैं और बेटा होना। मतलब उस समय पे बेटा होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मानी जाती थी। गॉड्स की अगर हम बात करें तो जो 33 गॉड्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से 11 सेलेस्टियल होते थे, 11 एरियल और 11 टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन वाले, एरियल मतलब जो हमारे ऐसे होते थे, और सेलेस्टियल हमारे जो लाइक स्टार्स और स्काई, स्पेस से रिलेटेड होते थे। तो यहाँ पे कौन कौन से बेसिक गॉड्स हमें पढ़ने हैं? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, उषा, रुद्र, मारुति, वायु, सरस्वती, याम, अश्विन। तो मैं थोड़ा बेसिक आपको दे देती हूँ। इंद्र भगवान हमें पता है गॉड ऑफ रेन है। इन्हें पुरंदर भी बोला जाता है, जिन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। अग्नि हमें पता है कि जब भी हम कुछ लाइक भगवान को ऑफरिंग देते तो वो हम अग्नि में देते हैं, क्योंकि उस समय पे यज्ञ वगैरह होते थे। तो अग्नि एक मैसेंजर होता है ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में। वरुण ओशियन के गॉड थे। सूर्य भगवान हम जानते हैं, सन हमारे, विष्णु जी। उषा जो है वो गॉडेस ऑफ डॉन है, डॉन मतलब सुबह। रुद्र एंगर का, ये शिव जी का ही एक फॉर्म था। और वायु हमें पता है हवा। सरस्वती हमें पता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। अश्विन हॉर्सेस के लिए होते थे। और याम हमारे जो गॉड ऑफ डेथ होते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती थी। तो कई सारी रिवर्स के नाम बुक में दिए हैं, बट जो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं उनको मैं बता देती हूँ। सदानीरा, जिसे गंडक रिवर बोला जाता था, यहाँ पे बेसिकली जो ये एरिया था ये सप्त सैंधव रीजन में, मतलब 7 रिवर्स जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में उसमें लोकेटेड था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा का मेंशन 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार, और सरस्वती का रिवर का जो मेंशन है वो 72 टाइम्स हुआ है। इस समय पे जो हिमालय है उसे हिमवंत और हिंदू कुश को मुझवंत भी कहा गया है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटी, कि ऋग्वेदिक पीरियड में पॉलिटी कैसी थी, तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सेना जो है वो तैनात है 24 घंटे। गविष्ठी किसे बोलते थे? काऊ वॉर। उस समय जो लड़ाई थी वो काऊ के लिए होती थी, क्योंकि मैंने बताया है कि काऊ एक तरीके का वेल्थ का सिंबल होती थी। बाली एक तरीके का टैक्स होता था, बट ये वॉलंटरी था, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कंपलसरी कि इतना आपको देना ही देना है।
सभा और समिति की अगर हम बात करें तो सभा हमें पता है प्रजापति की बेटी का नाम है, और इसके बारे में A.S. एल्टेकर ने हमें बताया है कि सभा विलेज असेंबलीज़ हुआ करती थी। समिति क्या होती थी? समिति मतलब कि राजा को जो लोग मिलकर के इलेक्ट करते थे उन्हें कहा जाता था। विधाता, जिसे ट्राइबल असेंबली बोलते हैं, इसका मेंशन ऋग्वेद में कितनी बार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 122 टाइम्स है। गण, जिसके जो हेड होते थे वो गणपति होते थे, और परिषद मतलब कि जो टीचर और एडवाइज़र जिसमें हुआ करते थे। अगर हम बात करें इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था दसराजन वॉर, ये वॉर हमारी हुई थी सुदास के बीच में और 10 अलग अलग ट्राइबल जो राजा थे उनके बीच में हुई थी। इन 10 में से 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे, और इनको लीड किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। और सुदास हमारे किस फैमिली से बिलोंग करते थे? त्रित्सु फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये भारताज थे। तो इस वॉर में बेसिकली क्या होता है, सुदास जो है उनकी जीत हो जाती है। और ये किस रिवर के किनारे हुआ था वॉर? रावी नदी के किनारे। और जो 5 आर्यन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है पेपर में। इनके नाम थे पुरु, यादू, अनु, द्रुयु, और इन्हें क्या बोला जाता है? पंचजन्य तुर्वासा, मतलब तुर्वासा भी एक इनमें से। टोटली 5 थे, पुरु, यादू, अनु, द्रुयु, तुर्वासा, और इन्हें पंचजन भी बोला जाता है। गॉड्स और गॉडेसेस ऋग्वेदिक पीरियड के, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताने वाली हूँ। बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया था पहले। इंद्र जो है उनका मेंशन उनके बारे में 250 हाइम्स देखने को मिलती हैं। ये गॉड ऑफ रेन थे, थंडर स्टॉर्म थे, और गॉड ऑफ वॉर भी थे। इन्हें पुरंदर बोला जाता था। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, ठीक है। अग्नि का मेंशन 200 टाइम्स देखने को मिलता है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा का एक बार, सरस्वती 72 टाइम्स है, विधाता असेंबली 122 है, इंद्र 250, अग्नि 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अग्नि क्या थे? मैसेंजर थे गॉड और ह्यूमन के बीच में। वरुण गॉड ऑफ स्काई, मारुति जो थे वो सन ऑफ रुद्र थे, मतलब रुद्र के बेटे। वायु, जिनके बारे में 3 हाइम्स पाई गई हैं। सावित्री जो है उन्हीं के बारे में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। कहाँ पे है गायत्री मंत्र? तीसरे मंडल में ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और हमने पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसके अलावा 9वें मंडल में सोम के बारे में बताया गया, जो कि सोम भगवान है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद कुछ डेमी गॉड्स थे जिनमें 4 मेन नाम हैं: गंधर्व, अप्सरा, विश्वदेव और आर्यमन।